ये एक मामूली बात नहीं है। लूटा है कश्मीर को, तो आप कश्मीर पे इनसे क्या बात करने जा रहे हैं? जितने भी मेरे मेन स्ट्रीम के लीडरान हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक कश्मीरी की तरफ से किसी के सामने आपको ये इजाजत नहीं दी गई है कि आप भीख मांगे उनके सामने कि बराए मेहरबानी आप नरेंद्र मोदी जी से बात कीजिए और किसी तरीके से 370 और 35A को बचाइए। 35A 370 ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको कोई नहीं हटा सकता। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ऐसी पिटिशंस को डिसमिस किया है, 35A को भी और 370 को भी। बराए मेहरबानी आप लोग कश्मीरी की तरफ से आपको किसी के सामने सर झुकाकर बात करने की जरूरत नहीं है। We have not given you the right to beg before anybody for safeguard of 370 and 35A. ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यकीन है, सुप्रीम कोर्ट की वहदत पर यकीन है कि ये उसी तरह जिस तरह उनकी पुरानी एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, ये वाली पिटिशन भी डिसमिस हो जाएंगी। तो मेरी गुजारिश है आप मेहरबानी करके एटलीस्ट गवर्नर के सामने, जिनको यह मालूम नहीं है, आप कहा गया कि मैं दिल्ली से पूछूंगा कि क्या मामला है। अगर आपको दिल्ली से पूछना है कि मुझे सोना कब है, जागना कब है, ऑर्डर कब निकालना है, पिटिशन कब वापस लेनी है, काबरा साहब को कब बोलना है ऑर्डर निकालने के लिए, यात्रियों को कब निकालना है यहां से, टूरिस्ट को कब निकालना है यहां से, अगर आपको यह इख्तियार नहीं है, यह मालूम नहीं है, गवर्नर साहब, शायद मुझे लगता है कि आप गलत मनसब पर हैं और गलत जगह पर हैं। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटर हैं। आवाजें आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया जा रहा है, 370 को हटाया जा रहा है, 35A को हटाया जा रहा है। इट इज योर जॉब टू प्रोटेक्ट इट। इट इज योर जॉब ऑफ योर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट 35A एंड 370। और आपको यह इजाजत नहीं देनी है कि कोई हमारी स्टेट की ट्राइफर्केशन की बात करे। मुझे बताएं, उसके बावजूद भी आपको आईईडीज मिली है, उसके बावजूद आपने कहा कि हमारे पास आज एक बंदूक मिली है, स्नाइपर गन मिला है जिस पे लिखा है मेड इन पाकिस्तान। देन आई एम सॉरी सर, आपने यात्रा को इसके लिए डिस्टर्ब किया है। कश्मीर में यात्रा कभी डिस्टर्ब नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमारी बीजेपी की जो कश्मीर पॉलिसी है, सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी है, अमित शाह जी की जो पॉलिसी है, दैट इज एन अटर फेलियर एंड अ डिजास्टर। इसके बावजूद भी अगर आप यहां आईडीज पा रहे हैं और आपने यात्रियों को घंटों के अंदर यहां से निकाला, इससे बड़ा जोरदार तमाचा आप हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म पर नहीं लगा सकते हैं। और आपने एक कश्मीरी के दिल में खंजर पहुंच दिया है आज। बड़ा ही अफसोस है हम सबको यहां पर कि जो कार्रवाई आपने की है। सो मेरी आज यह डिमांड रहेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, जो ऑर्डर आपने ये निकाला है यहां पर यात्रियों को बाहर करने के लिए, कश्मीर की इमेज को तबाह बर्बाद करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया आपने, हमारे टूरिज्म सेक्टर को क्रिपल कर दिया। आजकल ये कार्रवाई चल रही है, जो पैनिक सिचुएशन यहां क्रिएट हुई है, आपने कश्मीर को बदनाम किया है, एक कश्मीरी को बदनाम किया जिसका ट्रेडिशन सेक्युलरिज्म का हजारों साल पुराना है। अगर आपको इस चीज को दुरुस्त करना है, सो जो ऑर्डर आपने यहां से निकाला है, आप फिलफोर ऑर्डर वापस कीजिए कि हम यात्रियों को वापस भेजते हैं और हम टूरिस्ट को यहां पे वापस भेज रहे हैं कश्मीर।
अगर आपसे नहीं होता है, आप अपनी फौज यहां से हटा दें। कश्मीरी गारंटी करता है अमरनाथ यात्रा बखूबी चलेगी, खूबसूरती से चलेगी, और हमारे घर यहां पर जितने भी सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, एक एक कश्मीरी का घर आज उनके लिए खुला है। हमारी कोई दुश्मनी आवाम के साथ नहीं है। अपने मुल्क के एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, एक कश्मीर का बाशिंदा हिंदुस्तान के आवाम के साथ बहुत प्यार करता है, मगर आपकी सरकारों के साथ और आपकी एजेंसीज के साथ हमें लगता है कि हमारा जन्म जन्म का बैर है, और वो बैर आज भी चल रहा है। और गवर्नर बहादुर साहब, अगर आपके बस का यह काम नहीं है, मेरे ख्याल से यू शुड क्विट बीइंग द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी के 8 मेंबरान ने 2002 में उन्होंने डॉक्टर फारूक साहब की गवर्नमेंट में लाई हुई बिल, उसमें सपोर्ट किया है डिलिमिटेशन फ्रीजिंग अप टू 2026। ये बहुत कहना बहुत आसान है, हमें उम्मीद है खून खराबे से दूर रहें। ये एक लीगल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। इस पर हम लोग, हमारे सारे लोग जितने भी हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत 35A 370 ट्राइफरकेशन की तो बात बहुत दूर है।